फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 7 का एक नया चैप्टर स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज सिमेट्री। इट्स चैप्टर नंबर 12। बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या होती है, किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे पता कर सकते हैं, कौन कौन से फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं निकाली जा सकती, और जो रेगुलर फिगर्स होती हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं, उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, राइट। ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, हम किसी भी फिगर की एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या नहीं हो सकती, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम सिमेट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। चलिए बेटा, आप स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री पता करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अ फिगर दैट हैज अ लाइन सिमेट्री if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide। बेटा, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते किसी में। जैसे मान लीजिए कोई भी ये फिगर दी हुई है, ठीक है। अगर हम इस फिगर को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इस फिगर को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करें कि जो दोनों पार्ट्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, मीन्स जैसे हम डुप्लीकेट कॉपी बोल सकते हैं, राइट। सेम एज इट इज दिखे, जो जैसे हमारे पास बुक में एग्जांपल्स दी हुई है। ये आर्किटेक्टर ने एक बिल्डिंग की फिगर दी हुई है। अगर बिल्डिंग को हम सेंटर से एक लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ध्यान से देखिए, ये जो दोनों पार्ट्स है वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, कोइंसाइड है ना। ध्यान से देखो, अगर हम ये पार्ट इसके ऊपर रख दें तो सेम एज इट इज ही आ जाएगा ना। तो ये जो लाइन होती है, जो इस तरह से किसी फिगर को डिवाइड करे कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करे, मीन सेम एज इट इज आ जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो वो लाइन ऑफ क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम एज इट इज कार देखिए, अगर कार है, ये कार क्या है? इंजीनियर ने कार इस तरह से बनाई है कि दोनों पार्ट्स कार के ये सेंटर में लाइन है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे है? क्योंकि दोनों पार्ट सेम एज इट इज है। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं ना। अगर हम कार को ऐसे फोल्ड कर दें तो बिल्कुल सेम एज इट इज उसी में समा जाएगा दूसरा पार्ट भी, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, मीन्स दोनों पार्ट कोइंसाइड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, राइट। इसी तरह नेचर का कुछ क्रिएचर ले लेते हैं, जैसे ये क्रोकोडाइल, सॉरी टोर्टोइज है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको सेंटर में से हाफ कर देंगे तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों पार्ट्स बेटा सेम है, एक पार्ट दूसरे का बिल्कुल कोइंसाइड है। ऐसे तो नहीं है भी एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, एक पाँव बड़ा है एक पाँव छोटा है, नहीं है। क्योंकि अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, राइट। बाकी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे और उसने पिक्चर्स दी हुई है जिनका अगर हाफ हाफ करते हैं, मान लीजिए ये सेंटर में से आप करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखो, जो फ्लावर की डिजाइन बने हुए हैं वो सेम है। अगर हम सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल इसके ओवरलैप कर जाएगा ना। इसी तरह से अगर हम इसको कर देंगे तब भी ये ओवरलैप करे। तो इसका मतलब इस फिगर में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इस टाइप से भी ओवरलैप कर रही है
और अगर इसमें ऐसे डिवाइड करें तब भी ओवरलैप करेगा। बेटा इसी तरह से सेकंड फिगर को देखिए। सेकंड फिगर में ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसी की तरह का है। मीन्स अगर हम इस पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दें तो ये दोनों क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे ना। इसका मतलब जो इनके सेंटर की लाइन होगी वो क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, इस नेक्स्ट फिगर में भी ऐसे ही है, क्योंकि अगर हम सेंटर में से निकालते हैं, इसके सेंटर में से निकाल देते हैं, लाइन निकालते हैं, अगर इनको फोल्ड करते हैं तो ये इस साइड वाला पार्ट दूसरे साइड वाले पार्ट को बिल्कुल ही ओवरलैप कर लेगा, मीन सेम एज इट इज बन जाएगा, राइट। तो ये क्या होती है बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी फिगर को अगर हम किसी भी पार्ट में डिवाइड करें और वो दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर ले, मीन सेम एज इट इज हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ आगे क्या है बेटा, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यही मैंने आपको पहले भी बताया, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसी तरह से मैंने अभी और क्या एक्सप्लेन किया था, एक फिगर में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। कोई कोई फिगर ऐसी होती है बेटा जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्केलन ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट। स्केलन ट्राइंगल मीन्स मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका मतलब हाफ करते हैं तो क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा ये तो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अगर हम फोल्ड करके इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये तो साइड बड़ी हो जाएगी, सेम एज इट इज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके कोई भी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर इस साइड में भी ले लें, अगर इसका हाफ ले लेते हैं, सेंटर में से इस साइड से हाफ लेते हैं, तो भी ये 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। अगर यहाँ से भी देखते हैं तब भी नहीं बन रही, क्योंकि अगर इस टाइप से फोल्ड करते हैं तो ये 3 होगी, ये 4 होगी, राइट। समझ आ रही है ना आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बोला है भी एक फिगर में एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल। अगर हम रेक्टेंगल के यहाँ से हॉरिजॉन्टली इसको हाफ करते हैं और फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल दूसरी साइड को ओवरलैप कर लेगा ना, राइट। इसी तरह से अगर इस साइड से भी डिवाइड करेंगे तो अगर इस टाइप में फोल्ड करते हैं तब भी ये दूसरी साइड को क्या कर लेगा, बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा, मींस कोइंसाइड्स हो जाएंगे दोनों पार्ट्स। तो इसका मतलब ये इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होगी रेक्टेंगल की, 2, राइट। अब आ जाते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है बेटा, एक रेगुलर पॉलीगॉन भी बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन सी होती है, जिनके साइड्स और एंगल्स सेम होते हैं, सारी साइड्स की लेंथ और एंगल्स के जो मेजरमेंट है वो सेम होंगे, उनको रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं, राइट। तो ये स्क्वायर है बेटा। स्क्वायर को कैसे करेंगे, अगर सेंटर में से ऑफ करते हैं तब भी दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे डिवाइड तब भी, अगर डायगनली करते हैं हम, अगर स्क्वायर को डायगनली करते हैं बेटा तब भी ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। ध्यान से देखो, अगर यहाँ से फोल्ड करते हैं, क्योंकि सारी साइड से इक्वल है, इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब जो स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो जितनी इनकी साइड्स होती हैं उतने ही क्या होते हैं इनकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज, जितने, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है, इक्वल लेंथ की है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगे, 4, राइट। जिन फिगर्स की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा एक से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद बेटा एक दो फिगर्स और लेते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ करके भी रखे, जैसे फर्स्ट वाली है
टी है, इसकी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसके सेंटर में से इसको फोल्ड कर लेते हैं, सेंटर में से इसको फोल्ड करते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। ध्यान से देखो, ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो वर्टिकली है, राइट। अगर हम इसको हॉरिजेंटली फोल्ड करेंगे, क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक है और बिल्कुल वर्टिकली होगी, राइट। इसी तरह से ये काइट शेप के ले लो, ये हमारे पास काइट शेप की है, राइट। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बेटा हम इस साइड में फोल्ड करते हैं तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे। इसी तरह से अगर हम इस तरह से करते हैं तब भी नहीं। बट अगर हम इसको डायगोनली फोल्ड करते हैं, ध्यान से देखो, इसको डायगोनली फोल्ड किया तो ये बिल्कुल ओवरलैप करगी, दोनों साइड्स करगी ना। इसका मतलब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगी, डायगोनली, राइट। इसके बाद बेटा आ गए रेगुलर पॉलीगॉन्स। एक तो मैंने आपको स्क्वायर का तो बता दिया, अब मैंने सिर्फ एक ही रेगुलर पॉलीगॉन लिए, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बेटी, जिनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होती हैं। इनको कहीं से भी आप फोल्ड कर लो, ये बिल्कुल से देखिए ध्यान से, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये, राइट, क्योंकि ये दोनों सारे इक्वल साइड्स हैं। अगर दूसरी निकालनी हो, अब हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करके देखते हैं, ये भी ओवरलैप कर रही है। अब तीसरी साइड से भी ट्राई कर लेते हैं, तीसरी साइड से भी किया तो फिर भी ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब इसकी टोटल जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो कितनी होंगी, 3, राइट। इसके बाद आती है बेटा, हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ लाइन पता करनी हो तो हमेशा याद करना रखना, लाइन ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए लाइन की जितनी सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। इसी तरह लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की बेटा एक होती है, एक और एक खुद की होती, एक तो खुद होती है, एक उसकी जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो उसकी क्या होगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री, राइट। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसकी मेजरमेंट दी होती है, जैसे ए टू बी, यहाँ से जो दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसका बाइसेक्टर कर दे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, राइट। इसका मतलब एक तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, इटसेल्फ। हर कोई जो लाइन सेगमेंट और लाइन है वो अपने आप के भी क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, राइट। इसी तरह अगर हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल पता करना हो बेटा, क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशंस होती है। एक तो जो एंगल्स के आर्म्स है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, और दूसरी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उनकी क्या होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो उसकी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्म्स, राइट। जो कि जिसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ आर्म्स के इक्वल, और आर्म्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, उसके बाद आता है बेटा हमारा लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कौन सी होती है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। मान लीजिए ये दो साइड्स इक्वल है, क्लियर। अब ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से लाइन खींचते हैं तो ये बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर और मीडियन होना चाहिए। जो भी मीडियन है, मीडियन होगा तभी ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अगर वैसे ही कोई लाइन खींचिए तब नहीं। मान लीजिए अगर ये 1.5 सेंटीमीटर होता है, ये 1 सेंटीमीटर, देन इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी थी। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी है कोई भी जो मीडियन क्या होता है, जो किसी भी एंगल के ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी 1 मीटर आ गया, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो क्या हो गया, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। बट अगर हम इस साइड से देखें
इस साइड से देखें तो यहां से लेते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये तो बड़ी हो जाएगी, अब अगर फोल्ड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर वाली बड़ी हो जाएगी ना। इसी तरह से दूसरी साइड में करेंगे तब भी एक बड़ी एक छोटी साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 1। कितनी होती है 1। बेटा टॉपिक जो है हमारा वो है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है बेटा, हम किसी भी फिगर को कितनी बार मतलब 360 डिग्री के कंप्लीट एंगल में कितनी बार रोटेट करें कि वो सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। कितनी बार रोटेट करने से कितनी बार सेम पोजीशन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेटा हर एंगल जो है, मान लो ये दिस वन और दिस वन, राइट, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो हर सेक्शन क्योंकि टोटल एंगल कितना है 360 का, तो ईच एंगल कितना हो गया 120 डिग्री पर ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। 120 डिग्री पर रोटेट करेगी ना। तो फर्स्टली हमने 120 डिग्री पर रोटेट किया तो सेम पोजीशन पे आ गया। ये देखो फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब एक रोटेशनल सिमेट्री होगी। अगेन हम फिर से 240 पर करेंगे तो फिर से ये क्या आ गई, ये फिर से क्या बन गई, रोटेट सेम फिगर में आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ गई। देन फिर से हम 360 पर इसे रोटेट करते हैं तो फिर से ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है 3। कितनी है 3, राइट। इसी तरह से अगर हम स्केयर लेते हैं, स्केयर है मान लो ये हमारे पास स्केयर है, ठीक है। अगर स्केयर को रोटेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम को भी रोटेट करेंगे तो तब भी हमारे पास स्केयर आ जाएगा क्योंकि इसका ईच एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री पर रोटेट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया 90 डिग्री का। इसी तरह से फिर 180 पर रोटेट करोगे तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा, स्केयर ही बन जाएगा। इसी तरह से फिर से 270 पर रोटेट करते हैं, फिर से हमारे पास स्केयर बन रही है। 360 पर रोटेट कर रहे हैं फिर भी कितना आ रहा है, स्केयर बन रही है। इसका मतलब 360 पर कितनी बार रोटेट करने पर हमारे पास सेम फिगर आ रही है, 4 टाइम्स रोटेट करने पर सेम फिगर ही आ रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रोटेट किया तब भी सेम फिगर आ रही है, सेकेंड टाइम 180 पर रोटेट करते हैं फिर भी सेम फिगर आ रही है, 270 पर रोटेट कर रहे हैं तो सेम फिगर स्केयर आ रही है। इसी तरह से 360 पर रोटेट कर रहे हैं फिर से सेम फिगर स्केयर आ रही है। इसका मतलब इसके रोटेशनल जो सिमेट्री है वो कितनी होगी 4। इसके साथ बेटा जो हमारा टॉपिक का सिमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो था वो कंप्लीट होती है। आपको समझ आ गई होगी, जो बेसिक्स था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भी कि आपको समझ नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी भी उसको अच्छे से समझाया जाए, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे मेरे को भी बेनिफिट हो और उनको भी बेनिफिट हो। तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।